नमस्कार, कैसे हो आप सब। स्वराज फाउंडेशन ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ कोलैबोरेशन करते हुए क्लाइमेट क्लॉक डिस्प्ले का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है न्यू दिल्ली में। वो प्रोग्राम ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। जिन स्कूल्स ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उन स्कूल्स को स्वराज फाउंडेशन अपनी तरफ से एक किट प्रोवाइड, डिजिटल क्लॉक डिस्प्ले एक किट प्रोवाइड करने वाली है। आई थिंक कुछ स्कूल्स को मिला हुआ है, बहुत सारे स्कूल्स को नहीं मिला हुआ है। तो आज के दिन का वेट करते हुए उन्हें भी अगर शायद से अगर किट अगर मिल जाती है तो वो भी कल का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला है उसमें अपनी सहभागिता दे सकते हैं। मैंने इसी क्लाइमेट क्लॉक डिस्प्ले को समझा और मेरे पास मटेरियल भी अवेलेबल था। मैं आप सबका वर्चुअल पाठशाला में स्वागत करता हूं। मेरा नाम सुमित टहलवानी है। मैं आपको एक बनाया हुआ मेरा एक मॉडल दिखाता हूं जिसमें आपको अभी का टाइम दिख रहा है, कंपनी का नाम दिख रहा है और इसके साथ साथ मैंने क्लाइमेट क्लॉक का कैलकुलेशन करते हुए, कार्बन इमिशन का कैलकुलेशन करते हुए मैंने नंबर ऑफ़ डेज़ काउंट किए हुए हैं और आपको आगे यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज़ में आपको दिखेगा कि एक्चुअल में कितने दिन लेफ्ट हैं हमारे 1.5 डिग्री सेल्सियस कार्बन इमिशन को और ऐड होने में। तो यहाँ पे आपको 2284 डेज़ आपको यहाँ पे दिखे थे। हम आपको जैसे आपको ये क्लॉक दिख रहा है, आपको ये डिस्प्ले बोर्ड दिख रहा है, इसमें स्वराज फाउंडेशन ने जो बोर्ड का जो साइज़ दिया हुआ है वो 3 फीट बाय हाफ फीट दिया हुआ है। उसे कैसे कैलकुलेट किया, क्योंकि उन्होंने जो नंबर ऑफ़ एलईडीज़ जो दिए हुए हैं अपने प्रोग्राम में वो 96 बाय 16 था। तो आप अगर एक एलईडी बोर्ड का साइज़ देखोगे तो ये है 32 एलईडीज़ बाय 16 एलईडीज़। तो ऐसा इसका कैलकुलेशन होता है 1 फीट बाय हाफ फीट। तो जब ये 3 बोर्ड्स आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा, इसका साइज़ हो जाएगा 3 फीट बाय हाफ फीट। तो मैंने ये ऑलरेडी असेंबल करके रखा हुआ है आपके सामने। अभी मैं इसे आपके सामने ही डी असेंबल करता हूँ और फिर वापस से आपको कैसे असेंबल करना है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर, और आप इसे मैंने जैसे क्लॉक बनाया हुआ है वैसे आप कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। स्वराज फाउंडेशन और अटल इनोवेशन मिशन ने जो वीडियोस शेयर किए हुए हैं हमारे साथ, उसमें उन्होंने 2 सॉफ्टवेयर्स बताए हुए हैं, मतलब 2 वे बताए हुए हैं कि आप डिस्प्ले कैसे बना सकते हैं। तो उसमें से पहला वे था कि आप मोबाइल से ही एक एलईडी बोर्ड बना सकते हैं और दूसरा था कि आप लैपटॉप में सॉफ्टवेयर HD 2020 करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके भी आप बना सकते हैं। मुझे ज़्यादा इजी लगा कि मोबाइल से ही हम ऑपरेट करें। HD 2020 में कुछ थोड़े से मुझे ग्लिचेस नज़र आ रहे थे, इसलिए मैंने वो वाला पार्ट अभी के लिए स्किप कर दिया है। अगर इवनिंग तक के वो सारे ग्लिचेस अगर दूर हो जाते हैं तो मैं आपको दूसरा भी एक वीडियो भेजूंगा जिसमें हम HD 2020 के साथ हम डिस्प्ले बनाएंगे। अभी के लिए जो डिस्प्ले आपको दिख रहा है, जो भी आपको टाइम दिख रहा है, आपको टेक्स्ट दिख रहा है, आपको नंबर ऑफ़ डेज लेफ्ट होते हुए दिख रहे हैं, वो हमने बनाए हुए LED आर्ट ऐप के साथ जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। मैं इसका पावर सप्लाई यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से अभी ये ऑफ हो गया है। अभी इसमें देखिए मैं आपको कंपोनेंट्स दिखा रहा हूँ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला एक कंपोनेंट आता है ये कंट्रोलर। आप ये कंट्रोलर देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ। तो ये आपका एक कंट्रोलर है। मेरे पास जो कंट्रोलर है वो है W00। स्वराज फाउंडेशन ने जो कंट्रोलर आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, वो है WF1। ये जो कंट्रोलर है ये सिंगल कलर के लिए है और 1 फीट का ही हम डिस्प्ले बोर्ड बना सकते हैं। आप विड्थ उसका कितना भी बना सकते हैं, लेकिन उसका जो हाइट रहेगा वो हाफ फीट प्लस हाफ फीट, मतलब ऐसे 2 ही लाइन हम लगा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा W03 आता है, W04 आता है, तो उसमें हम उसका जो हाइट है वो और एक्सटेंड कर सकते हैं। स्वराज फाउंडेशन ने जो आपको कंट्रोलर जो प्रोवाइड करवाया है वो है WF1 और वो है आपका मल्टी कलर के लिए। यहाँ पे जैसे आपने LED बोर्ड देखे जो कि सिंगल कलर हैं, स्वराज फाउंडेशन वाले इसमें आपको मल्टी कलर दिखेगा।
आपको मल्टी कलर दिखेगा। सो इस कंट्रोलर में आप देखोगे कि यहाँ पे आप डाटा केबल कनेक्ट कर सकते हो। मैं थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप डाटा केबल कनेक्ट कर सकते हैं। ये जैसे देखिए मैंने ये डाटा केबल जो है ये कनेक्ट किया हुआ है। सो मैंने यहाँ पे वापस से इसे कनेक्ट कर दिया। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस आखिरी में शेयर करूँगा कि यहाँ पे कौन कौन सी वजह से ये कंट्रोलर ख़राब होते हैं या आपका जो एलईडी बोर्ड है वो ख़राब होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया W00 है और ये सिंगल 1 फुट के लिए ही बना हुआ है। तो इसमें देखिए पहला लाइन मतलब 16 वाला जो एलईडी बोर्ड है 32/16, तो ये इसे हम काउंट करेंगे फर्स्ट लाइन। इसके जो नीचे आएगा अगर मुझे 1 फीट तक के बढ़ाना है तो वो सेकेंड लाइन काउंट होगा। तो फर्स्ट लाइन के लिए आप यहाँ पे ये देखिए ये कनेक्ट किया हुआ है और सेकेंड लाइन अभी ओपन है। जब हम इसके नीचे भी अगर कुछ कनेक्ट करना चाहेंगे, बड़ा बोर्ड बनाना चाहेंगे, तो हम यहाँ से हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो पहला कंपोनेंट हुआ आपका कंट्रोलर। सेकंड, अब उसके साथ तो सेकंड कंपोनेंट है आपका, मैं इसे एलईडी बोर्ड को ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट इस एलईडी बोर्ड को ले लेता हूँ। तो मैंने देखिए मैंने डीअसेंबल कर लिया है 1 को और 2 को। तो यहाँ पे ये जो एलईडी बोर्ड है ये इसे कहते हैं P10 सिंगल कलर एलईडी बोर्ड। इसमें दूसरे कलर्स भी आते हैं जो कि आपके ब्लू कलर रहेगा, ग्रीन कलर रहेगा, मल्टी कलर भी आता है। तो ये P10 है। इसमें डिफरेंट बोर्ड्स आते हैं, P6 आता है, P4 आता है। अब जो आजकल एलईडी स्क्रीन्स जो आपको स्क्वायर्स पे दिखती है वो उसमें अलग टाइप के एलईडी बोर्ड्स लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एलईडीज़ हैं स्क्रीन में बहुत क्लोज रहती है, तो उसके लिए दूसरे स्क्रीन्स रहते हैं P10 मतलब P बोर्ड्स रहते हैं, शायद से वो P4 या P6 रहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये है आपका 32 एलईडीज़ बाय 16 एलईडीज़, हाफ फीट बाय 1 फीट। अब इसे यूज़ कैसे करना है, इसका जब बैक साइड आप जब देखते हो ना, यहाँ से अब जब इसका बैक साइड देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एरो दिखेगा। एक अपवर्ड एरो रहेगा और एक लेफ्ट या राइट जाते हुए एक एरो दिखेगा। तो आपको हमेशा ये करना है कि इस एलईडी बोर्ड को, P10 बोर्ड को जब आप देख रहे हो तो मुझे यहाँ पे एरो ऊपर आते हुए जो दिख रहा है उसे मुझे कंसीडर करना है। एरो जो ऊपर आ रहा है उसे मैंने कंसीडर किया, मतलब ये मेरा सही वाला पोजीशन है। अगर ये इस तरह से उल्टा लगा दूं मैं इसे, तो एरो नीचे जा रहा है, तो आपके जो कैरेक्टर्स वहाँ पे डिस्प्ले होंगे, आपका जो वर्ड वहाँ डिस्प्ले होगा वो अलग डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा उल्टा पुल्टा डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे ये एरो ऊपर जा रहा है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। मैं अगर थोड़ा सा मैं जूम इन करके आपको दिखा सकूँ, शायद से मैं आपको जूम इन करके यहाँ दिखाऊं तो यहाँ ज़्यादा दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ये देखिए, ये हाँ ये देखिए दिख रहा है आपको, ये एरो ऊपर जा रहा है और एक अभी का जो डायरेक्शन है इसका राइट डायरेक्शन है। सो मैंने जैसे ऐसे ही सीधा किया तो ये एरो ऊपर जा रहा है और इसका डायरेक्शन जो है राइट है। तो कंट्रोलर जो लगता है, ये कंट्रोलर ये इसके लेफ्ट साइड में लगा हुआ है। ये देखिए इसका स्टार्टिंग यहाँ से होता है, इसका स्टार्टिंग यहाँ से नहीं होगा, इस साइड से नहीं होगा। आप एरो का डायरेक्शन राइट है, अब जो पोजीशन आप देख रहे हैं, और ये कंट्रोलर जो है इसके लेफ्ट में लगा हुआ है, ये यहाँ पे लेफ्ट वाले पोजीशन में। क्योंकि डाटा केबल्स के 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आप देखो, एक पॉइंट आपको यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है। ये अभी ओपन है, ये वाला कब क्लोज कब हो जाएगा, लूप कंप्लीट कब होगा इसका, जब मैं ये दूसरा वाला केबल इसके साथ जोड़ दूंगा, जब मैं इसका दूसरा केबल इसके साथ जोड़ूंगा। तो ये देखिए ये फर्स्ट एलईडी बोर्ड और ये आपका कंट्रोलर यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड में लगा है। अब इसे अगर मुझे कनेक्ट करना है, इसे कहते हैं डाटा केबल, इसे हम कहेंगे डाटा केबल। तो मैंने ये दूसरा जो एलईडी बोर्ड है उसमें मैंने क्या किया हुआ, ये देखिए उसमें हमने एलईडी बोर्ड लिया, इसका एरो देखा, ठीक है ऊपर है एरो, इसको यहाँ पे हमने एरो के साथ एरो जोड़ दिया। और ये जो डाटा केबल है, ये आप जो देख रहे हैं, ये आपका डाटा केबल, ये आपका डाटा केबल, ये सिंपली कनेक्ट हो जाएगा इस वाले एलईडी बोर्ड के साथ। तो ये देखिए आप, ये इस तरह से कनेक्ट हो गया। थर्ड आपके पास एलईडी पैनल एक और रहेगा आपके पास अगर डिजिटल क्लॉक बना रहे तो 3 पैनल रहेंगे।
तो एक और पैनल रहेगा तो इस डायरेक्शन में जुड़ जाएगा, एक और डाटा केबल के साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा, और लास्ट वाला जो पॉइंट रहेगा ये वाला, ये ब्लैंक रहेगा क्योंकि इसके साथ एक्सटेंडेड कोई नहीं है। सो इस तरह से ये आपका एलईडी पैनल में हमने कंट्रोलर जोड़ दिया और डाटा केबल जोड़ दिया। अब पावर सप्लाई, अब इसे पावर सप्लाई देना होगा, तो हमारा नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा पावर सप्लाई। तो ये है आपका पावर सप्लाई। मैं थोड़ा सा और जूम इन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। ये देखिए, इस पावर सप्लाई में मैं वापस से डी असेंबल कर लेता हूँ इसे। तो मैंने जो पुराने जो कनेक्शन किए थे वापस से रिमूव कर देता हूँ। तो इस पावर सप्लाई में एक साइड में आपके पास डीसी सोर्स रहेगा। डीसी मतलब वहाँ पे लिखा हुआ है V माइनस V माइनस V माइनस V प्लस V प्लस V प्लस। तो V प्लस मतलब आपका पॉजिटिव सिग्नल, V माइनस मतलब आपका नेगेटिव सिग्नल या ग्राउंड सिग्नल। तो यहाँ पे आपके पास जो पावर केबल आती है, इस तरह की आपके पास पावर केबल दी हुई रहेगी। तो ये जो पावर केबल है, ये पावर केबल में आपको यहाँ से दो पोर्ट दिए हुए हैं, दो पॉइंट दिए हुए हैं जो कि डीसी में जाएंगे, एक रेड और एक ब्लैक। तो रेड वाला जाएगा आपका V प्लस में, ब्लैक वाला जाएगा आपका V माइनस में। और यहाँ पे इस तरह से कुछ पावर पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि आपको एलईडी बोर्ड्स में आपको कनेक्ट करने होंगे, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं रेड और ब्लैक वायर, और यहाँ पे कुछ पोर्ट्स ये वाले। सो मैं इसे डीसी वाले पॉइंट में कनेक्ट करूँगा। दूसरा साइड है इसका एसी। यहाँ पे न्यूट्रल और लाइन वाले कनेक्शन है। कोई भी केबल आप किसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं और आप उसे सिंपली पावर सप्लाई देके यहाँ से एसी, और इसके अंदर सर्किट लगा हुआ है जो कन्वर्ट कर रहा है एसी टू 5 वोल्ट डीसी, ठीक। तो इस तरह से ये पावर सप्लाई वाला पॉइंट है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जो केबल है, ये देखिए, ये जो केबल है इसे मैं पावर सप्लाई में कनेक्ट कर लेता हूँ। तो प्लस वाला पॉइंट जा रहा है आपका, प्लस वाला पॉइंट जा रहा है मेरे V प्लस में। तो रेड वाला जो है, रेड वाला सिग्नल जा रहा है V प्लस में। मैंने इसे V प्लस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। 3 V प्लस हैं, किसी भी V प्लस में आप कनेक्ट कर सकते हैं। ब्लैक वाला वायर जा रहा है V माइनस में, तो मैंने इसे V माइनस में कनेक्ट कर दिया, ठीक। और अब यहाँ पे कंट्रोलर को भी पावर सप्लाई चाहिए होगा, तो यहाँ पे भी मैंने इस कंट्रोलर के साथ मैंने केबल कनेक्ट किया हुआ है। और मैंने थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसे भी ब्लैक और रेड में ही कॉन्फ़िगर किया हुआ है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोलर पे एक जगह 5 वोल्ट लिखा रहेगा और एक जगह ग्राउंड लिखा रहेगा। तो 5 वोल्ट मतलब आपका रेड वाला कनेक्शन। तो मैंने वापस से इस रेड वाले कनेक्शन को V प्लस में जोड़ दिया, और ब्लैक वाले कनेक्शन को V माइनस में जोड़ दिया। ठीक है, तो ये चले गया हमारा V माइनस, ठीक, ओके, V प्लस V माइनस। सो इस तरह से आपने कनेक्शन कर लिए, पावर सप्लाई दे दिया। अब डायरेक्टली मैं ये जो पॉजिटिव सप्लाई है, मतलब एसी सप्लाई यहाँ पे देता हूँ, लेकिन उससे पहले ये जो केबल्स हैं पावर केबल, उसे कनेक्ट करना होगा। आप ये केबल भी जब देखोगे ना, जो आपके पास डाटा केबल या पावर केबल है, ये बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे जो स्लॉट है एक ही साइड से जाता है। मैं दूसरा केबल भी यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। एक पावर केबल में 4 स्लॉट्स आते हैं, मतलब 4 एलईडी बोर्ड्स के लिए। सो आपके मेरे लिए एक ही सफिशिएंट है, इससे मेरे 2 एलईडी बोर्ड्स कनेक्ट हो गए। अब मुझे कनेक्ट करना होगा सिंपल, मुझे सिर्फ यहाँ से एसी सप्लाई देना है। तो मैंने इसे यहाँ से एसी सप्लाई दिया, और मेरा जो पुराना प्रोग्राम जो है इसके अंदर, वो प्रोग्राम रन होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको टाइम दिख रहा है, उसके बाद टेक्स्ट दिखेगा आपको, और उसके बाद नंबर ऑफ डेज लेफ्ट दिखेंगे कि कितने दिन बाकी बचे हुए हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और बढ़ने में। कार्बन इमिशन इतना ज़्यादा हो रहा है,
हम देख रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में कि बाढ़ आ रही है, अननेसेसरी भूकंप आ रहे हैं, जो समुद्र का लेवल है वो बढ़ते जा रहा है, बर्फ़ पिघल रही है। तो इसके लिए हम कहते तो हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन अब टाइम आ गया है सीखेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। सो ये आपके कनेक्शंस थे हार्डवेयर के। मैं अब आपको सॉफ्टवेयर कैसे चलाना है वो दिखाता हूँ। सो अब यहाँ पे आपको सिंपली आपको जाना है प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाके आपको ऐप इंस्टॉल करना है LED आर्ट, L फॉर लॉयन, E फॉर एलिफेंट, D फॉर डिज्नी वर्ल्ड, ART, A फॉर एसेट, R फॉर रेनबो, T फॉर टहलवानी, LED आर्ट। तो LED आप ऐप इंस्टॉल करेंगे, LED आर्ट ऐप आप सर्च कीजिए और मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, इसलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। मैंने डाउनलोड भी किया और इंस्टॉल भी करके रखा हुआ है, तो मैं इसे ओपन करके रखता हूँ और इसको सारा एक्सेस देता हूँ। वाइल यूजिंग दिस ऐप अलाउ कर दिया, अलाउ किया, ठीक। और उसी के साथ मैंने यहाँ पे इस पावर सप्लाई को वापस से कनेक्ट कर देता हूँ ताकि मैं ये जो ऐप है इसे सर्च कर सकूँ। तो जैसे मैं AC सप्लाई कनेक्ट कर रहा हूँ वैसे आप कनेक्ट मत कीजिएगा। सो मैं यहाँ वापस आ जाता हूँ। सो यहाँ पे एंटर ऐप, न्यू डिस्प्ले पे क्लिक किया और उसके बाद फाइंड डिवाइस कर रहा हूँ या ऐड डिवाइस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे न्यू डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो मैंने वापस से अपने वाईफाई में आया। वाईफाई में आके मैं ऐड नेटवर्क पे क्लिक करता हूँ या ऐड वाईफाई पे आके मैं सर्च कर रहा हूँ कि मेरे पास कौन कौन से वाईफाई अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा W0 और समथिंग आगे कुछ नंबर दिखेगा, तो मैंने यहाँ पे W0, अब आपके केस में WF1 है, सो आप वो वाला यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे W0 पे क्लिक किया। अब ये फर्स्ट टाइम जब भी आप कनेक्ट करते हो इस टाइप के बोर्ड, तो उसका पासवर्ड है 8 टाइम 8। मैंने यहाँ पे ये नंबर जो 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 8 नंबर को मैंने यहाँ पे एंटर किया और ये कनेक्ट किया। तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया। इसी के साथ मैं अपने यहाँ से उस LED बोर्ड को, अगर मेरे यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है मेरे साथ कनेक्टेड, अदरवाइज़ मेरे मोबाइल से अगर कनेक्ट होता तो वो इस मोबाइल से कनेक्ट नहीं हो पाता, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 8 टाइम्स 8 यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे ये कनेक्ट हो रहा है, यस कनेक्टेड। सो मेरा जो कंट्रोलर का जो वाईफाई है वो यहाँ से कनेक्ट हो गया। मैं न्यू डिस्प्ले पे क्लिक कर रहा हूँ, फाइंड कर रहा हूँ। अब एक सेकेंड, ऐड न्यू डिस्प्ले फाइंड, वापस से वहीं ले जा रहा है, ठीक है। एक बार वापस से मैंने LED आर्ट को ओपन किया, डिवाइस नो